जेतवन नाम के जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम शेर सिंह था। जंगल में कई जानवर थे और वो गुफाओं में रहते थे। शेर सिंह जंगल के बाकी जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था, लेकिन एक ही तरह का शिकार खा के शेर सिंह ऊब गया था। इसीलिए वो कुछ अलग शिकार करके खाना चाहता था। वो एक दिन नाराज होकर बैठा था। तभी उसके पास लोमड़ी आती है और पूछती है, अरे जंगल के राजा शेर सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ? ऐसा क्या देखा तुमने? आपको इतना नाराज मैंने कभी नहीं देखा। क्या आप बताएंगे? आप क्यों इतना नाराज हैं? अरे लोमड़ी, अब तुम्हें क्या बताऊं? दरअसल मैं एक तरह का शिकार खाकर बहुत ऊब चुका हूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज? जंगल में जाइए और कोई दूसरा शिकार करके खा लीजिए। अरे लोमड़ी, वही तो समस्या है। मुझे जो खाना है वो मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। आप किसका शिकार करके खाना चाहते हैं महाराज? क्या खाना चाहते हैं आप? लोमड़ी, मैं एक हिरण और उसके नरम नरम मांस वाले बच्चों को खाना चाहता हूं। लेकिन नहीं, लेकिन ना ही वो हिरण मेरे हाथ में आ रहा है और ना ही उसके बच्चे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बस इतनी सी बात? क्या मैं आपको सुझाव दूं हिरण और उसके बच्चों को पकड़ने का? हाँ हाँ, इसीलिए तो तुम्हें सब बता रहा हूं। ठीक है महाराज, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अरे तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आप जब भी उस हिरण और उसके बच्चे का शिकार करेंगे, मुझे बस उस हिरण का एक बच्चा खाने को दे दीजिएगा। बस इतनी सी बात? मुझे मंजूर है। शेर सिंह महाराज, आपको बस उत्तर दिशा में सीधे जाना पड़ेगा और एक नदी किनारे पहुंचकर आपको कई सारी गुफाएं दिखेंगी। लेकिन जिस गुफा पर फूल लगे होंगे, आपको उसी गुफा में जाना है। वहीं रक्षा नाम की हिरण अपने दो बच्चों के साथ रहती है और उसी गुफा में आप उनको पकड़ लीजिए। यह सुनकर शेर सिंह तुरंत उत्तर की दिशा में निकल पड़ता है। वो कुछ ही देर में नदी के पास पहुंचता है और उसे पेड़ पौधे और फूल लगे हुए वो गुफा दिखती है। शेर सिंह जल्दी से उस गुफा के अंदर जाकर उस हिरण और उस दो बच्चों का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर में ही रक्षा हिरण उसके दो बच्चों के साथ वहां आते हैं। तो अभी रक्षा हिरण पंजों के निशान देखकर रुक जाती है और वो समझ जाती है कि कोई उसकी गुफा के अंदर गया है, लेकिन वो वापस बाहर नहीं आया। रक्षा को खतरे का अंदाजा हो जाता है। तभी एक बच्चा उससे पूछता है, माँ, माँ, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे? जल्दी चलो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलते हैं बेटा, लेकिन थोड़ी देर बाद। रक्षा दोनों बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर रखकर वापस आती है और गुफा के सामने खड़े होकर वो आवाज लगाती है, लेकिन कोई आवाज वापस नहीं आती। फिर वो फिर से आवाज देती है और कहती है, अरे गुफा, आज बात क्यों नहीं कर रही हो? रोज तो मेरा बड़ा स्वागत करती थी, लेकिन आज क्या हुआ? रोज कहती थी, आओ रक्षा, मेरे पास तुम सुरक्षित हो। फिर आज क्या हुआ तुम्हें? फिर भी गुफा से कोई आवाज नहीं आती। इधर गुफा में बैठा शेर सिंह सोचता है, सच में ये गुफा रक्षा के साथ बातें तो नहीं करती होगी। अगर मैं इस हिरण के साथ बात नहीं करूंगा तो ये चली जाएगी, अंदर नहीं आएगी और ना ही मुझे शिकार करने का मौका मिलेगा। मुझे इसके साथ बात करनी पड़ेगी। तभी शेर सिंह कहता है, रक्षा, तुम आ गई। जल्दी से अंदर आ जाओ। अंधेरा हो गया है, बाहर खतरा है। अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही रक्षा वहां से भाग जाती है और अपने बच्चों को लेकर दूर चली जाती है और मुस्कुराकर कहती है, अच्छा हुआ मैंने समय पर चालाकी दिखाई, वरना आज मेरे साथ मेरे बच्चों की जान चली जाती। इधर शेर सिंह थोड़ी देर बाद गुफा से बाहर आता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। ये देखकर वो समझ जाता है कि उस हिरण ने उसे बेवकूफ बनाया और भाग गई। पंचगनी के जंगल में एक गधा रहता था। वो था तो गधा, लेकिन जंगल का राजा बनने का सपना देखता था। ऐसे ही एक दिन क्या करता है, वो सो जाता है और सपना देखने लगता है। बा मुलाइजा होशियार, कल हुए जंगल के चुनाव में जिन्हें वोट मिले हैं, आधे बन गए हैं साहबजादे, पहुंच रहे हैं जंगल के नए राजा गधे। सारे जानवर देखते हैं कि जंगल के नए राजा गधा राजमुकुट पहनकर आ रहे हैं। राजा गधा आता है और उछलकर सिंहासन पर बैठ जाता है। उसे कोई नहीं देखता। वो कहता है, अरे ये क्या, सब कहां गए?
तभी चूहा कहता है, अरे उल्टा क्या बैठा है, सीधा बैठ बेवकूफ कहीं का। अरे क्या कहा तुमने, मुझे मत सिखाओ। तभी गधे पर एक नारियल गिरता है और उसका सपना टूट जाता है। वो कहता है, वाह क्या बढ़िया सपना था, राजा बन के तो मजा आ गया। और आगे कुछ खाने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बंदर पेड़ पर फल खाते हुए देखता है। उस बंदर से वो कहता है, अरे सुनो बंदर, क्या तुम मुझे एक फल दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, अभी लो। बंदर उसका खाया हुआ जूठा फल उस गधे की तरफ फेंकता है। ये देखकर गधा उससे कहता है, छह, मैं दूसरे के छूटे फल नहीं खाता, नया तोड़कर फेंको। बंदर मन में सोचते हुए कहता है, अच्छा ये गधा होकर इतनी अकड़, ठीक है अभी देखता हूं तुझे। बंदर गधे से कहता है, देखो मैं नया फल तोड़कर तुम्हारी तरफ फेंकता हूं, लेकिन तुम्हें वो फल उछाल कर हवा में पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। बंदर फल फेंकता है और गधा उस फल को हवा में उछलकर मुंह से पकड़ लेता है। फिर बंदर बाजू में बना कीचड़ से भरा एक गड्ढा देखता है। बड़ा फल कीचड़ की तरफ फेंकता है। जैसे ही गधा उस फल को पकड़ने की कोशिश करता है, धड़ाम से कीचड़ में गिर जाता है। बंदर और सारे प्राणी उस पर हंसते हैं। गधा वहां से भाग जाता है, लेकिन छुप छुप कर वो बंदर उसके पीछे आता है। गधा नदी के पास जाता है और पानी में देखता है। तभी वो बंदर पेड़ की डाली से उसकी तरफ देखता है, लेकिन गधे को लगता है कि बंदर पानी के अंदर से उसे चिढ़ा रहा है। वो पानी में बंदर को मारने के लिए छलांग लगा देता है। तभी बंदर उस पर हंसने लगता है। मैंने कहा था ना तू तो गधा ही रहेगा, मूर्ख कहीं का। बेचारा गधा पानी से बंदर की तरफ देखता रहता है। तभी उसे एक आवाज आती है, चलो स्विमिंग करते हैं ठंडे ठंडे पानी में। कौन है बे, सामने आ, मेरा दिमाग पहले ही खराब कर रखा है इस बंदर ने। आजा सामने, तुझे भी देख लेता हूं। तभी एक मगरमच्छ बाहर मुंह निकालता है और गधे के पीछे जोर से आने लगता है। उसे देखते ही गधा पानी से जैसे तैसे निकलकर भाग जाता है। ये देखकर बंदर फिर कहता है, मूर्ख गधा कहीं का। गधा सामने जंगल में जाता है। तभी उसे अचानक एक शेर दिखता है। गधा जोर से भागने लगता है, लेकिन वो वापस शेर के पास आता है और दूसरा शेर समझकर फिर से भागता है। फिर से वापस शेर के पास आता है। गधा उसे तीसरा शेर समझता है। तभी वो रुक जाता है और कहता है, अरे एक जंगल में तीन तीन शेर, ये कमाल है। उसकी ये हरकत एक बंदर पेड़ के ऊपर से देखता रहता है और जोर से हंसता है। बेवकूफ कहीं का। अरे तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा तीन तीन शेर देखकर? अरे तीन नहीं एक ही है, तुम गोल गोल दौड़कर वापस वहीं पे आ रहे हो, और शेर नहीं है उसकी खाल है। गधा ये सुनकर धीरे धीरे शेर की खाल के पास जाता है। जैसे वो शेर की खाल के पास पहुंचता है, बंदर जोर से शेर के दहाड़ने की आवाज निकालता है। गधा बहुत जोर से डर जाता है और नीचे बैठकर रोने लगता है। बंदर ये देखकर वापस हंसने लगता है। तभी गधा उठता है और सोचता है, ये खाल अगर मैं पहन लूं तो मैं भी राजा बनकर घूमूंगा, सब मुझसे डरेंगे और मुझे नया नया खाने को मिलेगा। गधा वो खाल पहन लेता है और बड़े ही ठाठ से चलते हुए जानवरों के बीच जाता है। लेकिन तभी वो बंदर उसके ऊपर आके बैठता है और कहता है, चुपचाप चल वरना खोल दूंगा तेरी पुल। गधा और बंदर सब जानवरों को डराने लगे और उनका खाना छीन के खाने लगे। बेचारे मासूम जानवर भी उनको रोकने की हिम्मत नहीं करते। भरपेट खाना खाकर गधा और बंदर सो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बंदर उठ जाता है और कहता है, अरे महाराज आप तो सो गए थे, इतनी जल्दी उठ गए। लेकिन बंदर जिसे महाराज समझ रहा था वो असली का शेर था। वो शेर जोर से दहाड़ता है। ये सुनकर सोया हुआ गधा शेर डर कर उठ जाता है और बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है। गधा शेर की खाल पैरे ही रहता है। धीरे धीरे वो शेर की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही शेर फिर जोर से दहाड़ता है और गधे ने पहनी हुई शेर की खाल उड़कर नीचे गिर जाती है। गधा अपनी आवाज में चिल्लाते हुए भाग जाता है।